क्या है? रीडिंग, जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं। लिसनिंग, जब आप कोई चीज सुन रहे हैं। देखो बच्चा जब बहुत छोटा होता है तब वो देखता है, ठीक है, पढ़ तो नहीं सकता है, लेकिन सबसे पहले वो सुनता है। उसको बोलने को कहा मतलब सिखाया जाता है। कैसे सिखाते हैं? मम्मा, पापा, है ना? फिर वो सीखता है, सुनता है, इनपुट लेता है और फिर उसके बाद में आउटपुट स्पोकन उसका निकलता है, ठीक है। फिर जब थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है, जब उसको अक्षरों की पहचान हो जाती है, तब वो पढ़ता है, रीडिंग। जब आप पढ़ते हैं तब भी आप ज्ञान अंदर लेते हैं। यू गिव योरसेल्फ अ लॉट ऑफ नॉलेज। देखो कंप्यूटर में भी जब आप डेटा इनपुट करते हैं तब वो आउटपुट करता है प्रोसेस करके। बिल्कुल इसी तरह से रीडिंग एंड लिसनिंग, दीज टू स्टेप्स आर वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट यू गेन अ लॉट ऑफ नॉलेज। आप अंदर से बिल्कुल खाली रहेंगे तो आप इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। आउटपुट कहां से आएगा? अंदर तो कुछ है ही नहीं, राइट? सो सबसे पहले आपको इनपुट लेना है। रीडिंग एंड लिसनिंग आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में आपका प्रैक्टिस आ जाएगा, ठीक है। रीडिंग एंड लिसनिंग इज नॉट इनफ। मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बताती हूँ, बहुत सारे बच्चे, जैसे ग्रामर काफी सारा पढ़ना है। किन बच्चों को? जो रिटन एग्जाम दे रहे हैं। जो बच्चे रिटन एग्जाम देते हैं उनके एग्जाम में जब इंग्लिश आता है तो आपको काफी सारा ग्रामर सीखने की जरूरत पड़ती है। लेकिन मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरे पास पिछले 8-9 साल का एक्सपीरियंस है। 8-9 साल के एक्सपीरियंस से मैंने देखा जो मेरे बच्चे एक भी गलती नहीं करेंगे रिटन इंग्लिश में, वो बोल नहीं पाते हैं। क्यों? उसका कारण ये है कि उन्होंने रीडिंग और लिसनिंग तो कर लिया, इनपुट तो बहुत सारा कर लिया है, लेकिन आउटपुट का उनको प्रैक्टिस नहीं है। सो रिमेंबर, रीडिंग एंड लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट इनफ। प्रैक्टिस स्पीकिंग। आपको क्या करना है? आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस करना है। इस पूरे बैच के दौरान जब भी मैं कुछ बोलूंगी, मेरे साथ साथ आप वो बातें रिपीट करते चलेंगे, मेरे साथ साथ वो बातें रिपीट करते चलेंगे। नाउ अब देखिए, अभी अगर कुछ बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम नहीं सीख सकते हैं, याद रखिए भाषा सीखने के लिए आपका बहुत ज्यादा बुद्धिमान होना बिल्कुल जरूरी नहीं है। क्यों? इसका प्रूफ भी मैं आपको दे देती हूँ। आपको कोई ना कोई भाषा आती है, आपकी बुद्धिमत्ता जितनी भी जिस भी लेवल पर हो, ठीक है, होता है, कोई कम समझदार होता है, कोई ज्यादा समझदार होता है, लेकिन आप चाहे जिस भी इंटेलिजेंस लेवल पर है, आपका आईक्यू चाहे कुछ भी हो, आप फिर भी इंग्लिश क्या, कोई भी भाषा, अपनी मातृभाषा बोल सकते हैं। अगर आपके अंदर वो भाषा सीखने की क्षमता है तो आप इंग्लिश को भी बिल्कुल सीख सकते हैं। क्षमता के साथ साथ बस आपको एक दृढ़ निश्चय चाहिए कि मुझे बस सीखना है, ठीक है। आइए चलिए, सो हम देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुत बेसिक सेंटेंस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। जब हम कहते हैं आई एम, सबसे पहली बात तो बहुत सारे बच्चे इसको बोलते हैं आई एम। यम नहीं है, ये एम है, ए से स्टार्ट करना है। आई एम सुमित शर्मा, ऐसे नहीं, आई एम नहीं, आई एम, प्यार से, आराम से, अच्छे से, ठीक है। सो आई एम। और इसका जब कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, कॉन्ट्रैक्टेड मतलब जब आप स्पोकन बोलते हैं तो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्शंस आप यूज करते हैं। आप इसको आई एम कह सकते हैं, आई एम, ठीक है, आई एम, आई एम या आई एम, आई यम नहीं। मेरे साथ साथ सारे बच्चे बोलेंगे आई एम। ओके, ये कब हम यूज करते हैं? ये वाला स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं? जब और शब्दों के साथ हम अपने बारे में बताते हैं। टू टेल समवन अबाउट योरसेल्फ, देखिए अपना नाम बताना है तब आप इसका यूज करते हैं। जब अपनी कोई खासियत बतानी है तब भी आप इसका यूज करते हैं। जब आपको बताना है कि आप क्या करते हैं, जैसे मैं कहूंगी आई एम अ टीचर, आई एम सुमन शर्मा, अपना नाम बताने के लिए मैंने यूज किया। आई एम अ टीचर, अपना व्यवसाय बताने के लिए मैंने यूज किया। आई एम वेरी हार्ड वर्किंग, आई एम डिलिजेंट, आई एम इंडस्ट्रियस, वोकैबुलरी चाहे कुछ भी यूज कर लो कि मैं मेहनती हूं, मैं बहुत सिंसियर हूं, मैं ऑनेस्ट हूं। सो अपनी आप विशेषता बता रहे हैं, अपने बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन बता रहे हैं, अपना परिचय करवा रहे हैं, हर जगह आपको ये सेंटेंस का यूज करना पड़ता है, ठीक है। सो आई एम, देखिए टू टेल समवन अबाउट योरसेल्फ और टू डिस्क्राइब समथिंग यू आर डूइंग, ठीक है। अब मैं अगर कुछ कर रही हूं उसको बताने के लिए भी हम इस वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, आई एम नहीं, आई एम टीचिंग यू, राइट। सो आई एम टीचिंग यू, जो मैं कर रही हूं उसको बताने के लिए या अपने बारे में कुछ बताने के लिए मैं स्ट्रक्चर का यूज करूंगी। अब इनको हम इनफ प्रैक्टिस भी करेंगे। बहुत बेसिक से हम इस बैच में करने वाले हैं, जहां पे आपको बेसिक स्ट्रक्चर्स और फिर उसके बाद में हम एडवांस स्ट्रक्चर्स तक बढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं सबसे पहला सेंटेंस। अगर आपको ये कहना है कि मैं थक गया हूं, अगर आपको ये कहना है कि मैं थक गया हूं, फटाफट बताएंगे कि आप ये बात कैसे कहेंगे। मैं थक गया हूं, यस वेरी गुड। हम क्या कहेंगे? आई एम टायर्ड। कैसे बोलेंगे? आप ये भी कह सकते हैं आई एम टायर्ड, लेकिन स्पोकन में कई बार हम यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन यूज करते हैं, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं आई एम टायर्ड। कैसे बोलेंगे? आई एम टायर्ड। ओके, ऑल राइट, देन कमिंग टू द नेक्स्ट वन। अगला सेंटेंस देखेंगे, मैं उलझ गया हूं। उलझ गया हूं, उलझ जाना मतलब क्या? आप कंफ्यूज हो जाते हैं ना, कोई क्वेश्चन आपके सामने आया, कोई सवाल आपके सामने आया और आप उलझ गए, तो यही बात आप बताना चाहते हैं, अपने बारे में बताना चाहते हैं। कैसे बताएंगे? मैं उलझ गया हूं। कैसे बताएंगे? मैं उलझ गया हूं। मैं से ही हम सारे सेंटेंसेस शुरू करेंगे, क्योंकि ज्यादातर आपको अपना परिचय दुनिया को देना पड़ता है, अपने बारे में दुनिया को बताना पड़ता है।
जाता है, शुरुआत तो यहीं से होती है। सो हम स्पोकन इंग्लिश का भी शुरुआत यहीं से करेंगे। तो हमने क्या बोला? हमने बोला आई एम कंफ्यूज्ड। हमने क्या बोला? आई एम कंफ्यूज्ड। आप ये भी कह सकते हैं आई एम कंफ्यूज्ड, आप ये भी कह सकते हैं आई एम कंफ्यूज्ड, आई एम कंफ्यूज्ड। मेरे साथ साथ एक बार सारे बोलते चलेंगे। ओके चलिए अगला सेंटेंस देखते हैं हम। अगला सेंटेंस हमारे सामने देखते हैं क्या है। नाउ मैं खुश हूं। अगर आप किसी को बताना चाहते हैं कि आप खुश हैं, कैसे बताएंगे? बताइए कैसे बताएंगे कि आप खुश हैं? यस, सिंपल, आई एम हैप्पी। इट इज वेरी सिंपल। आप क्या बोलेंगे? आई एम हैप्पी। वेरी गुड। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट वन, फटाफट प्रैक्टिस करते चलेंगे। अगला सेंटेंस देखिए, मैं 23 साल का हूं। अगर आप अपनी उम्र बताना चाहते हैं, आप खुश हैं, अपना आपने इमोशन बताया, अपनी भावना को व्यक्त किया, आपने आपने अपने थकान को जो आप महसूस कर रहे थे उसको भी व्यक्त किया। अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं 23 साल का हूं, अपनी उम्र बताना चाहते हैं, तो आप कैसे कहेंगे? एब्सोल्युटली, आई एम 23 years old। एब्सोल्युटली, एक बार सारे मेरे साथ में रिपीट करेंगे, आई एम 23 years old। I am 23 years old। ओके, I am 23 years old और I am 23 years old दोनों भी कहा जा सकता है। बिल्कुल। चलिए द नेक्स्ट वन, मुझे भूख लगी है। फिर से आप अपने बारे में कुछ कह रहे हैं और ये वाक्य तो आप दिन में कम से कम 2-3 बार घर पे तो कहते ही हैं, राइट? अपनी सिस्टर से, अपनी मदर से, अपनी वाइफ से आप डेफिनेटली ये सेंटेंस कहते ही है। मुझे भूख लगी है, कैसे बताएंगे? अब भूख लगी है के लिए हमारे पास वर्ड है हंग्री। हमारे पास वर्ड है हंग्री। चलिए कोशिश करिए। यस, वेरी गुड। द सेंटेंस इज आई एम हंग्री। The sentence is I am hungry. Very good. Coming to the next one now. The next one. चलिए फटाफट प्रैक्टिस करते जाएंगे। मैं घबराया, परेशान या बेचैन हूं। अब घबराने के लिए या परेशान होने के लिए या बेचैन होने के लिए हमारे पास इंग्लिश में एक शब्द है नर्वस। हमारे पास इंग्लिश में एक शब्द है नर्वस। आइए चलिए बताइए फटाफट। मैं घबराया, परेशान या बेचैन हूं। इसीलिए एम मतलब हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं, अभी फिलहाल, बीते हुए समय की बात नहीं कर रहे हैं, हम वर्तमान की बात कर रहे हैं। एम यहीं पर अगर आप बीते हुए समय की बात करेंगे, यहाँ पे हूं के बदले था आ जाएगा, तो आप आई के साथ में वॉज लगा देंगे। आइए चलिए फटाफट बताइए। यस, वेरी गुड। आप कहेंगे आई एम नर्वस। आप कहेंगे आई एम नर्वस। देखिए इंग्लिश कितनी छोटी सी प्यारी सी भाषा है ना? सो मैं घबराया, परेशान या बेचैन हूं, इन सभी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए हम इस शब्द का प्रयोग करते हैं। गुड, वेरी गुड। देन द नेक्स्ट वन, जब भी आप घबराए हैं, परेशान हैं, बेचैन हैं, तो आप इस वर्ड का यूज करके इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं। आप कब बनाएंगे ये सेंटेंस? मान लीजिए आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आप उस समय घबराए रहते हैं, बेचैन थोड़े रहते हैं, राइट? पता नहीं इंटरव्यू में क्या होगा, कौन से सवाल पूछ लिए जाएंगे, राइट? कुछ लोग कोई इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन देना है, कहीं पर कोई डेमोन्स्ट्रेशन देना है, किसी इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए जाना है, कोई डील फाइनल करने जाना है, शादी के पहले भी लोग नर्वस हो जाते हैं, है ना? सो कुछ भी आपके जीवन में महत्वपूर्ण होता है, जो बहुत निर्णायक होता है, आपके जीवन की पूरी डायरेक्शन बदल सकता है या आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके पहले आप ये सब फीलिंग्स फील करते हैं। नर्वस, घबराया हुआ, बेचैन, परेशान। ओके, सो अब यहाँ पे चलो ठीक है, अगर आपकी डील अच्छी हो गई तो आप क्या बोलेंगे? मैं उत्साहित हूँ। आप खुश हो गए हैं तो कैसे बोलेंगे? बताइए। यस, वेरी गुड। आई एम हैप्पी, आई एम एक्साइटेड। अब हैप्पी मतलब खुश और एक्साइटेड मतलब पूरे जोश में। हैप्पी मतलब खुश और एक्साइटेड मतलब पूरे जोश में। बताइए आप सब इस बैच के लिए एक्साइटेड है कि नहीं है? है, राइट? सो आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड मतलब उत्साहित हूं, उत्साह होना मतलब काफी सारी पॉजिटिव एनर्जी होना कि यस हम ये कर लेंगे, ठीक है, यस हम ये बिल्कुल कर लेंगे। आइए चलिए, देन द नेक्स्ट वन, मुझे प्यास लगी है, भूख लगी है, हंग्री, प्यास लगी है, थर्स्टी। ये शब्द हमें पता है, बस हम स्ट्रक्चर्स नहीं बना पाते हैं, ठीक है? बहुत बेसिक से हम शुरू कर रहे हैं, बिकॉज बिल्कुल बेसिक से हम लोग ये बैच स्टार्ट करेंगे, ताकि जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती है वो भी एकदम शानदार तरीके से अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करते हुए सीख जाएं। रिमेंबर, आप लोगों को एवर एग्जाम, EVEREXA